बिस्तर के सिलवटों से महसूस हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने, तोड़ा है दम किसी ने, करवट बदल बदल के ऐसे में दिल ना तोड़ो। धड़कता है जो हर सीने में धड़कन बनकर, नाम उस प्यार का लोगों ने खुदा रखा है। हमने काजल से जो आँखों को सजा रखा है, एक ख़त है जो तेरे नाम लिखा रखा है। आप जब चाहें रुला दीजिए इन आँखों को, मैंने इस आग को भी फूलों में छुपा रखा है। ओ बहारे वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। ओ नाए तो सताती है खलिश सी दिल को, ओ जो आए तो खलिश और जमा होती है। भटकती राह में भटके हैं, भटकने के लिए किसे फुर्सत है जो भटकने के लिए आएगा। किसे फुर्सत है जो भटकने के लिए आएगा। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ बिहार के गोपालगंज के मीरगंज में, और मेरे साथ एक वैसे महान व्यक्तित्व के धनी, मिलनसार, प्रकांड विद्वान, विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता और संगीत के दुनिया के माहिर खिलाड़ी कह सकते हैं इनको, कृष्णा सर मौजूद हैं। कृष्णा सर मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। इनके साजबाज के साथ इनकी रचनाओं को आप तमाम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में हुजूर आपका। आपका भी बहुत स्वागत है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े बाजीगर कहे जाते हैं संगीत के क्षेत्र के। ईश्वर की कृपा है, कोई पुण्य नहीं होता है। हम लोग अभी सच पूछिए तो सीख रहे हैं जी। सीखने का आज मेरी मुलाकात आपसे हुई है और एक रचना आपकी बड़ी वायरल होती है। कहा जाता है कि वेद व्यास ने जो रचना गोपी गीत लिखा, वेद व्यास की रचना गोपी गीत जब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया, उस दौरान गोपियां जब आलिंगन करने लगी और भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वहाँ से विलुप्त हो गए, तब गोपियां विरह में आकर के जो श्लोक पढ़ी, उसे वेद व्यास ने गोपी गीत का स्वरूप दिया। और वेद व्यास के कदमों पे, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए आपने उसे एक धुन दिया, जिस धुन को आज देश के विदेश के तमाम कथावाचक गाते हैं और कथा पंडाल में बैठे तमाम श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और झूमने लगते हैं। कौन सा वह धुन है जिसे आप दिया और आज पूरे देश में विदेश में आपका वह धुन गोपी गीत के रूप में बजता है? जरा सुनाएं, मेरे दर्शक और श्रोता दो चार पंक्ति सुनना चाहेंगे आपसे। गोपी गीत एक आध्यात्मिक गीत है जी, और 2008 के आसपास यहाँ DCLR साहब डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे जी ने हमको प्रेरित किया कि इसको गाइए। तो उनके सौजन्य से, उनकी प्रेरणा से उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी मुझे। मैं उसको गाया, धुन बनाया और बहुत लोग उसको ले गए। यहाँ से आकर के कुछ लोग सीख के गए, लेके गए। अब कहाँ कहाँ गया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने ससुरा नहीं पहुँचा सका जहाँ उसको पहुँचना था, लेकिन मैं गाता हूँ और मैं कह सकता हूँ ईश्वर को साक्षी मान करके कि मैंने इसका धुन का इम्प्लीमेंट किया था जी। तो एक ये 18 श्लोक है जी, 2 श्लोक सुनाया जाए। सुनाता हूँ जी। दूसरा श्लोक है गोपी गीत का जी। शरद दासये साधु जात सता सरसी जो दर
श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनि घनतो नेह किं वदः। ये दूसरा श्लोक था। इसके भावार्थ को जरा संक्षेप में बताया जाए। देखिए, भगवान थोड़ा देर के लिए विलुप्त होते हैं महाराज के क्रम में, तो गोपियाँ व्यग्र होकर के उनको जो है ढूंढने लगती है, और जब वो भागते क्या, जब छुपते हैं और ये ढूंढती हैं, तो उनको ये लगता है कि भगवान को पीड़ा हो रही भागने में, दौड़ने में, छुपने में। तो एक जगह बैठ करके उन लोगों ने संकीर्तन करना शुरू किया, और उसी को जो है गोपी गीत कहते हैं। तो इसमें कह रही है सब गोपियाँ कि आप जो है अपने नेत्रों से वध किया, हजारों लाखों करोड़ों शरद ऋतु में जो कमल खिलते हैं, उस कमल की सुंदरता से भी कई अरब गुना खूबसूरती जो है आपकी आंखों में है। और प्रियतम, आपने अपने नेत्रों से हमारा वध किया है। तलवार से मारना ही मरना नहीं होता है। हम तो बिना मूल्य के आपकी दासी हैं। हम तो आपसे कुछ अपेक्षा रखते ही नहीं, कुछ चाहते नहीं हैं। हम तो सिर्फ आपको देखना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। दूसरी पंक्ति सुनाया जाए। प्रणत देहिनाम साधु जात सता। एक और श्लोक सुनाता हूँ। विष जलाप्ययाद ब्याल राक्षसाद वर्षमारुताद वैद्युतानलात् वृषभयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः। जब आपको छुप ही जाना था तो आपने वित्रासुर से, अनेकों राक्षसों से हमें क्यों बचाया? मर जाने दिया होता। जब आपने बचा ही लिया, इंद्र के प्रकोप से बचा लिया, कई जो है अनेकों राक्षसों के प्रकोप से बचा लिया, तो फिर अब छुप छुप करके मारने पर क्यों तुले हुए हो? गजल भी आप बहुत सुंदर प्रस्तुत करते हैं। जब कहा जाता है कि जब आप मंचों पे आते हैं तो गजल के लिए भीड़ से एक आवाज़ आती है कि आप गजल सुनाएं। कौन गजल होता है जो लोग सुनने के लिए बड़ी व्याकुल होते हैं? देखिए, दर्द की लहरें जब यादों के समंदर से टकराती है तो जिंदगी के करीब गज़ल आती है, और आदमी गज़ल लिखता है, सुनता है, गाता है और हो जाता है। तो गज़ल तो जैसा मोमेंट होता है वैसा हम लोग गाते हैं। एक हल्की को ध्यान में रखते हुए कोई गजल। अच्छा, एक हल्की गज़ल बहुत बड़े फनकार हमारे जो है पंकज साहब ने इसको गाया है। ऐसे में दिल न तोड़ो, वादे करो न कल के, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के। ऐसे में दिल न तोड़ो, ऐसे में दिल न तोड़ो, वादे करो न कल के, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के। बिस्तर के सिलवटों से महसूस हो रहा है, बिस्तर के सिलवटों से महसूस हो रहा है। तोड़ा है दम किसी ने, तोड़ा है दम किसी ने, करवट बदल बदल के। ऐसे में दिल न तोड़ो, वादे करो न कल के, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के।
और कोई गजल। एक गजल जगदीश सिंह ने इसको गाया था। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। ओ नाए तो सताती है खलिश सी दिल को, ओ नाए तो सताती है खलिश सी दिल को, ओ जो आए तो खलिश और जमा होती है, वो जो आए तो खलिश और जमा होती है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। स्वलिखित कोई गज़ल आप खुद लिखते हैं और आप मंचों से उसको प्रस्तुत भी करते हैं, कोई अपने लिखित एक गज़ल हो तो जरा आप। देखिए, सुबह के राग में एक गज़ल है जो मैंने कंपोज किया है। यह गज़ल कहीं से मुझे प्राप्त हुई थी, लेकिन मैंने इसका ट्यून किया और ये 1988 में मैंने तमिलनाडु में विदाई के समय इस गज़ल को मैं गाया था। मरनी रसा निदा मगर जिक्र होठों पे तेरे नाम का जब आएगा, जिक्र होठों पे तेरे नाम का जब आएगा, एक कांटा सा कलेजे पे निकल आएगा, जिक्र होठों पे तेरे नाम का जब आएगा। भटकती राह में भटके हैं भटकने के लिए, भटकती राह में भटके हैं भटकने के लिए, किसे फुर्सत है जो
भटकने के लिए आएगा। किसे फुर्सत है जो भटकने के लिए आएगा। एक कांटा सा कलेजे पे निकल आएगा। जिक्र होठों पे तेरे नाम का जब आएगा। जिक्र होठों पे। दूरदर्शन में भी आप लगातार जाते रहे। जी हाँ। दूरदर्शन के माध्यम से भी आप अपनी रचनाओं को देशवासियों को, प्रदेशवासियों को लगातार सुनाने का प्रयास करते रहे। लोगों ने बड़ा अखलाक और मोहब्बत पेश किया आपके उन रचनाओं पे। एक कोई रचना हो एक जो आप दूरदर्शन पे पेश किए और बहुत अखलाक मोहब्बत आपको मिला, विभिन्न बधाइयों से आपको नवाजा गया, पुरस्कारों से नवाजा गया, कोई वैसी रचना हो तो जरा मेरे श्रोताओं को एक बार सुनाएं। जी, मैं प्रयास करता हूँ सुनाने। मेरा एक जो है बहुत ही ये गीत जो आधुनिक जो मीरा है महादेवी वर्मा जी की, ये जो रचना को मैंने गया था दूरदर्शन में, लोगों ने बहुत ही इसको पसंद किया था। वो मैं वो आपको सुना रहा हूँ। क्या पूजा क्या अर्चन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे। उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। क्या पूजा क्या अर्चन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे। रहस्यवाद की रचना उनकी है। मेरी श्वासें करती रहती नित प्रिय कायबी नंदन रे। मेरी श्वासें करती रहती नित प्रिय कायबी नंदन रे। पदरज को दोने उमड़े आते, पदरज को दोने आते, पदरज को दोने उमड़े आते। लोचन में जलकन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे। गायकी के क्षेत्र में आप सबसे अच्छा अपना आदर्श किन को मानते हैं, किस कलाकार को? रफ़ी साहब बहुत ही अच्छा। रफ़ी साहब की कोई रचना याद है आपको? मैं कोशिश करता हूँ आपको सुनाने का। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे। ओ बहा
क्या कहने हैं, क्या बात है। दो चार शब्द अगर उनकी कोई रचना याद हो। हाँ, चल जा। मुकेश की कोई रचना हो। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, उन लोगों को गाना बहुत कठिन है, मैं दुस्साहस करता हूँ। जी जी। मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन। ये काम कमान भवे तेरी, पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे, साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन। आइए बढ़ते हैं भोजपुरी की तरफ। भोजपुरी हम लोगों की अपनी भाषा है, बेजुबानों की जुबान है। भोजपुरी में अगर कोई रचना हो तो जरा उसे दो चार शब्द। भोजपुरी में गजल सुनाऊं कि गीत सुनाऊं? दोनों एक ही। देखिए, एक परंपरागत भोजपुरी है, दीक्षित जी ने इसको लिखा था। जी क्या भाव है। जी। रौरा सदीता वाह। भोर हो जाई, रौरा सदीता भोर हो जाई, सगरे अंगनवा अंजोर हो जाई, रौरा सदीता भोर हो जाई, सगरे अंगनवा। मन के बतिया रखे दी मन में क्या बात है। मन के बतिया रखे दी मन में, आह खैला से आह कैला से शोर हो जाई, रौरा सदीता भोर हो जाई, रौरा सदी रौरा सदी रौरा सदी। भोजपुरी का एक गजल कोई सुनाइए। बहुत ही दर्शन है। आदमी बिकाला जहवा उ बाजार ना कहला, आदमी बिकाला जहवा उ बाजार ना कहला, डूबे जहाँ कोई उ किनार ना कहला,
आदमी भी काला जहवा। दहके कहीं कजरवा, चूड़ी कहीं चिला ले हो। डहके कहीं कजरवा, चूड़ी कहीं चिला ले। जकरा से खेले दुनिया, जकरा से खेले दुनिया, खिलवाड़ ना कहाला। आदमी भी काला जहवा, उ बाजार ना कहाला। डूबे जहाँ किनारा, मझधार ना कहाला। आदमी भी काला जहवा हो, आदमी भी काला जहवा है। आदमी भी काला जहवा। चलते चलते उर्दू अल्फाज के कोई गजल हो अगर, चलते चलते हम लोग के एक और गजल कोई सुना दें आप जरा मेरे श्रोता और दर्शकों को। देखिए, ये गज़ल भी है, एक संदेश भी है जी। और आज की इस दौर में जी ये गज़ल बड़ी प्रासंगिक भी है। जी कतील साहब ने इसको लिखा और बहुत बड़े फनकार हुआ करते थे भूपेंद्र जी ने जिनको गाया बहुत खूबसूरत लहजे में। एक बहुत बड़ी ये जो है बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा संदेश है और आज किस दौर के लिए। आ जाए कोई शायद, आ जाए कोई शायद, दरवाजा खुला रखना। होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना। होठों पे दुआ रखना। आ जाए कोई शायद, आ जाए कोई शायद, दरवाजा खुला रखना है। होठों पे दुआ रखना। एहसास के शम्मा को इस तरह जलाए रखना। एहसास के शम्मा को इस तरह जलाए रखना। अपनी भी खबर रखना, उनका भी पता रखना। आ जाए कोई शायद, दरवाजा खुला रखना। होठों पे दुआ रखना। तन्हाई के मौसम में सायों की हुकूमत है। तन्हाई के मौसम में सायों की हुकूमत है। तन्हाई के मौसम में सायों की हुकूमत है। यादों के उजालों को सीने से लगा रखना। आ जाए कोई शायद,
दरवाजा खुला रखना, होठों पे दुआ रखना। इसकी जो अंतिम जो है, देखिए कितनी खूबसूरत बात है। इस तरह कतील उससे बरताव रहे अपना, इस तरह कतील उससे बरताव रहे अपना, इस तरह कतील उससे बरताव रहे अपना। ओ भी ना बुरा माने, ओ भी ना बुरा माने, दिल का कहा भी कहना, ओ भी ना बुरा माने, दिल का भी कहा करना। आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना। चलते चलते दो पंक्ति का कोई शेर मेरे दर्शकों के लिए और श्रोताओं के लिए आप कहें। बिल्कुल बिल्कुल। हमने जो काजल से जो आँखों को सजा रखा है, वाह, हमने काजल से जो आँखों को सजा रखा है, एक ख़त है जो तेरे नाम लिखा रखा है। आप जब चाहें रुला दीजिए इन आँखों को, मैंने इस आग को भी फूलों में छुपा रखा है। आपसे रिश्ता क्या है बताऊं कैसे, सिर्फ तस्वीर को सीने से लगा रखा है, और धड़कता है जो हर सीने में धड़कन बनकर, धड़कता है जो हर सीने में धड़कन बनकर, नाम उस प्यार का लोगों ने खुदा रखा है। बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया। कृष्णा सर हैं और बहुत अच्छे संगीतज्ञ हैं, संगीत के गुरु भी हैं, और भाषाओं पे इनकी बहुत मजबूत पकड़ है। 20-25 मिनट इनके साथ है रहने का यह अतिशय सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और 20-25 मिनट के दौरान आप विभिन्न भाषाओं के रूप में इन्हें देखे, सुने और जाने। कृष्णा सर के लिए आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इनके हौसला को और बढ़ाएं, हौसला को मजबूत करें और इनका मदद करें आप तमाम लोग। बिहार सरकार के काबिल पदाधिकारियों को एक बार मैं और कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने काबिलियत को और निखारना चाहते हैं तो कृष्णा सर जैसे तमाम गुणों से संपन्न व्यक्तित्व को एक बार आप मौका अवश्य दें और इनकी कला को निखारने का एक अवसर मिले इन्हें। संगीत के गुरु मेरे आदरणीय और मेरे पूजनीय श्री कृष्णा सर के साथ सहयोगी अमित कुमार सिंह, वो मैं शंभू पुटफादव है। आप तमाम लोगों को नमस्कार।